अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। अभी अभी ईद गुजरी है, खुश रहें, आबाद रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी, हमारी बहुत अच्छी ईद गुजरी है। तो आज मैं आप गोश्त तो आजकल सबके घरों में है। तो आज हम जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की, बहुत चटपट में बनने वाली और सबकी फेवरेट। आज मैं बना रही हूँ बीफ शामी कबाब। तो आप इसमें बीफ डाल सकते हैं, मटन डाल सकते हैं और चिकन भी डाल सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम बना रहे हैं बीफ कबाब, शामी कबाब। तो बीफ से हम बनाने लगे हैं। तो आप बीफ से, मटन से, चिकन से भी बना सकते हैं। मैंने लिया है, ये देखें मेरे पास 3 पाव जो है ना बीफ है। तो इसको मैंने इस तरह का लिया, ये देखें आपने, ये मैंने बोनलेस गोश्त लिया। और आपने कोशिश करनी कि इसकी जो स्किन होती है ना, वाइट सी सिल्वर स्किन, इस तरह ये मैंने सारी उतार दी है, थोड़ी थोड़ी सी है। तो आपने बिल्कुल इससे साफ गोश्त लेना है, इस तरह का बोनलेस। और बोटियाँ आप देख लें, इस तरह मैंने साइज़ की है बोटियाँ, खुद ही मैंने इसकी कटिंग की है। तो हम बीफ कबाब बना रहे हैं, शामी बीफ कबाब। और उसके लिए मैं 3 पाव गोश्त और 1.5 पाव मैंने दाल लिया। अगर आपको मैं बता दूं, आप ये आधा किलो दाल लेंगे तो 1 किलो आपको जो है ना आपने बीफ लेना है। जितना आपने बीफ है उससे आधी आपने दाल लेनी है। तो मैंने ये 1.5 पाव दाल और 3 पाव मेरे पास बीफ है। उसके बाद जी इसमें जो मसाले जाएंगे, फ़िलहाल तो जब हम इसको गलाएंगे तो इसमें जो मसाले मैंने डालने हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये 1 चम्मच जो है ना मेरे पास बड़ा खुश्क धनिया का साबुत, 2 लौंग है मेरे पास, 2 बड़ी इलायची हैं और 2 पीस जो है दालचीनी के हैं। 1 चम्मच ज़ीरे का है और आधा चम्मच काली मिर्च है। और ये 4 अदद सुरख मिर्चें, आप गोल वाली मिर्चें अगर हों तो वो डाल दें, मेरे पास नहीं तो मैं ये इसको कट करके डाल दूँगी। तो ये मसाले हो गए। और उसके बाद इसमें हम जो है ना ये लहसुन डालेंगे और एक अदरक का पीस ये हम साबुत ही ऐसे ही डाल देंगे इसमें। और 1 प्याज ली है मैंने। प्याज से जो है ना गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये सारे मसाले क्या करेंगे कि इनसे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा आपके शामी कबाब में, और स्मेल का ख़त्म करने का भी काम करेंगे, क्योंकि बीफ जो होता है ना उसमें थोड़ी सी स्मेल होती है। तो चलते हैं जी, हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। हमने लिया प्रेशर कुकर, तो हम इसको कुकर में जो है ना टेंडर करेंगे, गलाएंगे। तो ये मैंने जो है ना 2-3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। पहले हम इसको जो है ना थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे गोश्त को, बीफ, क्योंकि इसकी स्मेल होती है ना। तो अगर हम ऐसी दाल और ये बीफ डाल के रख देंगे तो इसकी स्मेल आएगी। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। देखें हमने साथ ही इसको ये ना हमने लहसुन अदरक का ये डाल देना है, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, ताकि इसकी जो स्मेल है ना ख़त्म करेगा। लहसुन क्या काम करेगा कि इसकी स्मेल ख़त्म करेगा। और थोड़ा सा इसमें जो है ना हम इसको रोस्ट करेंगे गोश्त को, इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाए। इसको 3 से 4 मिनट जो है ना हमने रोस्ट करना है ऐसे, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। लहसुन और अदरक जो है इसका फ्लेवर भी इससे बहुत अच्छा आएगा, और इसकी जो स्मेल होती है ना गोश्त की, बीफ की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद फिर इसमें हम बाकी मसाले और पानी ऐड करेंगे। इसको 3 से 4 मिनट हम इसमें रोस्ट कर लेते हैं। ये देखें गोश्त ने पानी जो है ना छोड़ दिया। इसको 1 से 1.5 मिनट हम और करेंगे। साथ ही इसमें जो एक प्याज में डालने लगी हूँ, ये भी इसकी स्मेल ख़त्म करने में और फ्लेवर में इसका जो है ना बढ़ाएगा इसका। और इसको डाल दिया। और 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये देखिए 1 चम्मच जो है हम टीस्पून जो है नमक का, और कम लगा तो फिर और चेक कर लेंगे। नमक जो है ना आपने मसाले नमक इसको चेक करते रहना है। ये देखें ये हो गया। तो इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। ये खड़े मसाले हमने लिए हैं ना सारे, तो इसको हमने ऐसे ही डालना है। लेकिन इसको हमने ऐसे ही नहीं डालना है, इसकी हमने पोटली बनानी है। तो ये मैंने एक कपड़ा ले लिया, इस तरह आपने मलमल का कपड़ा ले लेना है। तो ये देखें ये सारे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। और एक चीज़ इसमें मैं और डालने लगी हूँ। ये देखें ये मेरे पास सौंफ है, तो मैंने टीस्पून सौंफ लिया। इससे इसका फ्लेवर और स्मेल इसकी बहुत अच्छी आपकी शामियों में से आती हैं। तो ये सारी हम चीज़ इस तरह करके इसको डाल देंगे। ये इस फ्लेवर देने का, ये समझे आप, फ्लेवर का ख़जाना है ये पोटला के। ये मसाले जो है इनका फ्लेवर सारा आ जाएगा।
दाल में और गोश्त में। और ये जो चीज़ें हैं ना, जब हम पीसते हैं तो फिर पिसती नहीं हैं, फिर वो जब हम खाते हैं तो छोटे छोटे ज़रे इसके आते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते शामियों में। तो इसलिए हमने इसकी पोटली बना ली है, इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखें गोश्त का कलर चेंज हो गया, तो अब ये पोटली इसमें डाल देते हैं। और दाल को मैंने 3 से 4 घंटे जो है ना भिगो के रखा था। तो जितनी आपने दाल अच्छी सी आपकी भिगो लें आप इसको 3 से 4 घंटे, उसमें पानी फिर कम डलेगा और गलने में जो है ना आसानी होगी दाल को गलाने में। तो अब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। इस वक्त मैं थोड़ी सी इसमें मिर्च ऐड करूँगी ताकि इसके जो है ना कुछ स्पाइसी थोड़ा सा हो, वरना बाद में डालेंगे तो फीका फीका सा आएगा। 1 चम्मच जो है ना 1 टीस्पून इसमें, और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी आपने लाजमी डालनी है, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो हिला देते हैं थोड़ा सा। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी का मैं आपको बता देती हूँ कि पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना। तो इसमें हम 2 गिलास पानी के ऐड करेंगे और इसी में गोश्त दाल जो है ना हमारा हो जाएगा, क्योंकि दाल हमने भिगो के रखी थी तो जल्दी हो जाएगी ये। हाँ, ये देखें ये वाला गिलास लिया मैंने, जो आम घरों में गिलास होते हैं हमारे, तो इसके लिए 2 गिलास जो है ना काफ़ी होंगे। ये देखें इतना सा आपने अंदाज़ा लगाना है कि अंदाज़े से डालना है कि पानी थोड़ा सा जो है ना दाल गोश्त के ऊपर आ जाए। ये देखें इस तरह, तो इसमें इंशाल्लाह ये परफेक्ट गलेगी दाल गोश्त हमारा। अब हम इसको थोड़ा सा पकने देते हैं, फिर इसका जो है ना ढक्कन लगा देते हैं। जी देखें इसको हमने जो है ना प्रेशर कुकर में रख दिया, प्रेशर इसका जो है लगा दिया है। तो 5 मिनट हम इसको फुल फ्लेम रखेंगे, हाई फ्लेम पे, और फिर उसके बाद 20 मिनट हम इसको रख देंगे मीडियम पे। तो आपने जो आम गोश्त आप गलाते हैं ना उसी तरह आपने इसको टेंडर करना है, गलाना है। तो उससे 5-10 मिनट जो है ना आप ऊपर कर लें ताकि दाल भी अच्छे से टेंडर हो जाए और हमारा जो बीफ है गोश्त है वो भी अच्छे से इसमें गल जाए। तो इसको अब रख देते हैं, हम हाई फ्लेम पे रखा हुआ है, ऊपर से हम सीटी इसकी लगा देते हैं। तो इसको फिर हम चेक कर लेंगे, तो मिलते हैं फिर 20-25। जी देखें इसको 25 मिनट बाद हमने ये देखें माशाल्लाह से चेक किया, इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखें, और दाल चेक कर लेते हैं। दाल तो ये देखें दाल इसकी बिल्कुल जो है ना घुल चुकी है। अब हम इसकी बोटी भी चेक करेंगे। गोश्त जो है ये देखें कैसे बिल्कुल टेंडर हो गया। देखें जी पानी इसमें बिल्कुल नहीं है। अगर आपका थोड़ा बहुत पानी है तो आप इसी में खुश्क कर लें उसको, तो उसको आपने निकालना नहीं है, वरना इसका जो टेस्ट है ना सारा पानी में होता है। तो हमारा जो है देखें मैंने पानी उस हिसाब से डाला था। ये पोटली जो है इसको निकाल देंगे, इसको ज़ाया कर देंगे, इसका जो फ्लेवर है इसमें आ चुका है। और ये ऐसे ही देखें माशाल्लाह इसमें पानी जो है पूरा आया, और दाल भी हमारी बड़ी अच्छे से टेंडर हुई है और गोश्त भी। अब इसको हम जो है ना मैश करेंगे। देखें इसके साथ आप इसको जो है ना ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, तो उसमें आपको पानी डालना पड़ेगा, या फिर आप सिलबट्टा जो होता है जो इसे हम कुंडी कहते हैं उसमें पीस लें। इसके जो है ना ख़त्म हो रहे हैं ये दाल जो है रेशे इसके। अगर आप कुंडी में जब ग्राइंड करेंगे इसको तो इसके रेशे ख़त्म हो जाएंगे, तो वो रेशेदार कबाब आपके नहीं बनेंगे। तो हम इसी के साथ इसको मैश में इसको सारा मैश कर लिया। ये देखें माशाल्लाह से इसके रेशे देखें आप, ये देखें सारे बन गए हैं, और दाल देखें कैसे घुल गई है। तो ये देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल जो है ना परफेक्ट है। अगर आपको लगे कि आपकी दाल में पानी है तो आपने पानी खुश्क कर लेना है, और अगर फिर भी आपको लगे कि आपका जो मिक्सचर है वो पतला है तो उसके शामी से ही नहीं बन रहे, तो आपने इसमें थोड़ा सा ना बेसन भून के डाल लेना है। तो मैं ये देखें ऐसे ही ये बिल्कुल सही है। तो पानी का आपने ख़ास ख्याल रखना है, पानी की वजह से ही हो जाता है। अगर आप पानी ज़्यादा डाल दें तो पानी आप जो है ना मेजरमेंट करके डालें, तो फिर इंशाल्लाह आपके शामी जो है बहुत अच्छे बनेंगे। अब ये बिल्कुल हो गया है, मिक्सचर इसका बन गया, मैश हो गया। अब इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। मसाले में अब बताती हूँ क्या क्या हमने डालना है। अच्छा, इसमें शुरू में हमने हरी मिर्चें नहीं डाली थी, तो मेरी बेटी पूछ रही थी कि मम्मा इसमें हरी मिर्चें आपने नहीं डाली। तो इसलिए डाली कि जो ताज़ा मसाले होते हैं जैसे पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, तो उसका एक जो है ना फ्लेवर होता है कि अपना ही उनका खुशबू होती है, तो वो जब हम इस शुरू में डालेंगे ना तो वो चला जाएगा।
क्योंकि इसको देर तक हमने पकाना होता है, तो वो सारी चीज़ें हम शुरू एंड में डालते हैं जब हम इनको फ्राई करते हैं, तो फिर उनका ताज़ा फ्लेवर रहता है, खुशबू रहती है। तो जो खड़े मसाले होते हैं वो इसमें जो है ना फ्लेवर के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। वो मैंने आपको सारे दिखाए कि आपने कौन कौन से डालने हैं। तो इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपकी शामियाँ जो है ना बहुत अच्छी बनेंगी। अब इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। मसाले में हम अब कौन से मसाले डालने हैं मैं आपको बताती हूँ जी। 1 टेबल स्पून हम इसमें सुरख मिर्च का ऐड कर रहे हैं। हाफ टेबल स्पून इसमें काली मिर्च जाएगी। हाफ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला हमने शुरू में भी डाला था, थोड़ा सा और डाल देते हैं। और नमक मैंने चेक किया, नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हाफ चम्मच नमक का और हम ऐड कर देते हैं इसमें। उसके बाद जी खुश्क धनिया जो है, अब हम कूटा हुआ डाल रहे हैं सारे मसाले। पहले हमने साबुत डाले थे, तो अब हमने सारे कूटे हुए मसाले डालने हैं। अच्छा, ये धनिया और जो है ये मसाले जितने ही मैंने रोस्ट करके पीसे हुए हैं, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो मसाले जो है ना वो बड़े गिले गिले से नमी आ जाती है, तो इसको आप रोस्ट करके पीसेंगे तो इनका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और एक और चीज़ जो आप खुशबू के लिए इसमें डालेंगे वो है मेथी। तो ये देखें मेथी है मेरे पास, इसकी इतनी आला इतनी मज़े की खुशबू आती है ना कि आपको पूरे घर में पता चल रहा है कि क्या बना रहे हैं। आप पूछते हैं सारे कि आज क्या बन रहा है। तो उसके बाद जी ये मैंने कुछ ख़ास मसाला जो है शामी के लिए तैयार किया है। इसमें सुरख मिर्च है साबुत, वो पीसी है, धनिया है और ज़ीरा है, और इसमें जो लौंग पेपर होता है और कबाब चीनी, ये चीज़ें पीसी हुई हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, इसकी स्मेल खुशबू बहुत मज़े की होती है। अच्छा, ये सारे हो गए स्पाइसी मसाले। अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें। मैंने देखें इतनी बारीक आपने काट रही हैं, ये देखें बारीक काटी हुई हैं, ये चली जाएंगी इसमें। और धनिया होता तो बहुत अच्छा होता, धनिया मेरे पास था नहीं, मुझे मिला नहीं, तो पुदीना मेरे पास है। पुदीने को हम काट के नहीं डालना, हमने ऐसे हाथ से इसको छोटा छोटा करके पीस इसके तोड़ के डाल देंगे, तो इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ये जो हरे मसाले होते हैं ना ग्रीन, ये आप इस वक्त डालेंगे तो इनका फ्लेवर अच्छा है। अगर शुरू में डाल देंगे तो इनकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, इनका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको काफ़ी पकाना होता है। लें जी, ये हो गया। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, हाथ से मिक्स करेंगे ताकि मसाले जो हैं हमारे अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। और सब मिक्स करने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे कि इसमें किसी चीज़ की कमी पेशी तो नहीं है। अगर नमक कम है तो नमक और डालेंगे। तो स्पाइसी आप अपने हिसाब से आपने करना है, अपने टेस्ट के मुताबिक। आप ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं नमक मिर्च जो है, तो बाकी इसी मसालों से जो है ना कबाब हमारे इंशाल्लाह ये मसाले आप इस्तेमाल करें। ये आम घर में जो हमारे होते हैं, हम खाने बनाते हैं वही सारे मसाले हैं, कोई इसमें वो नहीं है मुश्किल, आसान है। ये बिल्कुल इतनी आसान रेसिपी है कि आप, और इस मसाले डालने से जो मैंने शुरू में मसाले आपको बताए थे ना खड़े मसाले, उससे क्या होता है कि बीफ की जो स्मेल होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आपको पता नहीं चलेगा आप बीफ शामी कबाब खा रहे हैं या चिकन शामी कबाब खा रहे हैं। तो बहुत मज़े की खुशबू आती है इसमें। और देखें इसका टेक्सचर देखें आप, और ये वाले कबाब जो है ना टूटेंगे नहीं। आप जिस तरह मर्ज़ी फ्राई करें, चाहे आप अंडा लगा के फ्राई करें या आप ऐसे ही इसको बना के फ्राई कर लें। तो ये हमारा सारा रेडी हो गया। अब इसके हम कबाब बनाते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। मैं भूल गई थी, तो टेस्ट अभी इसको करते हैं कि इसमें कोई नमक मिर्च या कोई मसाला कम तो नहीं लग रहा। ये परफेक्ट मसाले हैं, नमक पूरा है, मिर्च पूरी है, हर चीज़ जो है ना बेहतरीन है। तो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम। ले लिया, थोड़ा सा मैं हाथों को ग्रीस कर लेती हूँ, चिपके ना। बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका आपने साइज़ जितना रखना है ना तो आप रख सकते हैं, कम ज़्यादा। तो इस तरह मैं बना रही हूँ। आप पहले इसको बिल्कुल गोल करेंगे इस साइज़ में, थोड़ा सा इसको दबा देना है हमने इस तरह। तो देखें, आप इससे पतली करना चाहें तो पतली भी इस तरह कर सकते हैं, ज़्यादा मोटी ना करें आप। जितनी आपकी शामी जो है ना बारीक होगी पतली होगी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। इस तरह दबा के इसको, तो ये देखें इसी तरह हम सारी बना लेते हैं।
पहले आपने रोल कर लेना है इसको ऐसे हाथ से, और शेप इसकी देनी है। फिर इसको थोड़ा सा यहाँ से प्रेस करना है, तो ये हाथ की हथेली से बिल्कुल जो है ना इस तरह, ये देखें इसी तरह हम देखें शामी कबाब हमारे तैयार हो गए हैं, हमने सारे बना लिए हैं। तो ये देखें ये मैंने साइज़ बनाया है, ये जो हम आम दरमियाना साइज़ जो आम रीन में हम बनाते हैं, तो माशाल्लाह से देखने प्यारे ये तैयार हुए हैं। तो उसके बाद ये हमने देखें ये मैंने बिल्कुल बरीक बनाए हैं। तो ये मैंने अपने मियाँ की फरमाइश पे बनाए, वो कहते हैं बिल्कुल बरीक बरीक सी हों शामी कबाब, उनको पसंद है। तो उनके लिए ये देखें मैंने इतनी बरीक इसकी, ये देखें बिल्कुल, तो उनको ये वाले पसंद है, तो उनके लिए मैंने बनाए, उनके लिए बनाए, उनकी फरमाइश पे इनको हम फ्राई करेंगे। और इनको भी ये साइज़ जो आम हम रखते हैं, तो मैंने हाथ से बनाए। आप किसी भी चीज़ से, कोई बोतल का ढक्कन ले लें, कोई डब्बे का ढक्कन ले लें, उससे बना लें, या हाथ से इसकी शेप दे लें। ये अब रेडी हो चुके हैं, इनको हमने ऐसे ही फ्राई कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल ये देखें ठीक है। अगर थोड़े नरम आपको लग रहे हैं तो आप इसको 20 से 25 मिनट फ्रिज में रखें और फिर फ्राई करें। अब हम ऐसे ही करेंगे इसको, तो ये बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है फ्राई करने के लिए। अब चलते हैं हम चूल्हे की तरफ, इनको फ्राई करते हैं। ये देखें मैंने अंडा ले लिया, इसमें थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा नमक डाला है, इसको अच्छे से मैश कर लिया। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें ऑयल हमारा गर्म हो गया। तो पहले हम दो तरीके से बनाएंगे, एक तो हम ऐसे ही रख देंगे ना, इनको अंडा नहीं लगाएंगे, हम अंडे के बगैर बनाएंगे। तो इस तरह ही बनाएं तो बड़े मज़े के, अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्पी बनते हैं इस तरह। और आधे जो है ना हम इनको अंडा लगाएंगे। 2 से 2 मिनट लगेंगे इसको एक साइड से फ्राई होते हुए, फिर हम इसको पलट देंगे, चेंज कर देंगे। ये देखें ये हम अंडे के बगैर फ्राई कर रहे हैं, तो इनको हमने इसको स्लो आंच पे करना है, ये थोड़े से नरम हो जाएंगे। तो ये देखें एक साइड से हो चुके हैं, तो हमने साइड इसकी पलट दी है। अब दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं। ये देखें उधर से भी ये हो रहे हैं। तो ये देखें ये दोनों साइडों से हो चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। हमने बड़े आराम से इनको निकालना है, ये नरम है बड़ी, अभी ठंडी होकर जो है ना सख्त हो जाएंगी। ये हमने अंडे के बगैर बनाई हैं, तो ये बहुत मज़े की, ऊपर से क्रिस्पी हो जाती हैं और अंदर से जो बड़ी नरम सॉफ्ट होती हैं। तो अब हम बाकी जो है उनको देखें। अब हम इसको जो है ना, पहले हमने दिखाई अंडे के बगैर आपको फ्राई, अब हम अंडा लगा के कर रहे हैं। तो बच्चे जो है ना अंडे वाली ज़्यादा पसंद करते हैं अंडा लगाया हुआ, और अंडे का अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है इसमें। मैंने थोड़ा सा अंडे में जब इसको मैंने मैश किया है, तो इसमें नमक और ज़ीरा डाला है। तो इस तरह के अंडे से ये आसानी हो जाती है, ये टूटती नहीं है और घुलती नहीं है। घी में जैसे डालें तो दाल जो है ना वो फिर निकलना शुरू हो जाती है। तो अगर आप आराम से, उसका ये होता है कि उसको बड़ा हिलाना जो होता है ना, हमने बड़ा एहतियात से, ताकि टूटे ना। इसकी अंडे की लेयर बन जाती है, तो इसको जो है ना हिलाने में आसानी होती है। ये देखें इसको 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसको हम देखिए माशाल्लाह से इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है। और हमने बिल्कुल थोड़े ऑयल में फ्राई किया है, आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन शैलो फ्राई जो है ना शामियाँ वो ज़्यादा मज़े की बनती हैं, इनके अंदर घी कम जाता है ऑयल। तो इस तरह हम सारी जो है ना, ये देखें पलट देते हैं माशाल्लाह से। देखें हमारे कितने मज़े के जो है ना कबाब तैयार हो रहे हैं। देखें जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे तो बिस्किट से अच्छा है, ये ताकत वाली चीज़ है, हेल्दी है सेहत के लिए। तो आप ये बना के रख लें और शाम की चाय के साथ इसको एंजॉय करें, मेहमानों को सर्व करें। ये देखें माशाल्लाह से दोनों साइडों से हो चुकी हैं। ये देखें इनका कलर माशाल्लाह से, हम इस तरह निकाल लेते हैं सारी प्लेट में। माशाल्लाह से देखें इनका कलर जो है ना गोल्डन आना चाहिए। तो बिल्कुल आपने स्लो आंच पे इसको जो है ना पकाना है इनको। हम बाकी जो है वो फ्राई कर लेते हैं। ये देखें हमारी शामी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो मैंने इनको डिश में ऐसे लगा दिया है और केचप लिया साथ, आप इसके कोई भी चटनी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। और इधर जो हमने बनाई थी आपको अंडे के बगैर, ये देखें माशाल्लाह कितनी क्रंची ऊपर से और अंदर से कितनी सॉफ्ट नरम बनी है। और दोनों तरीक़ों से आप बना सकते हैं। थी आज की हमारी रेसिपी, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। तो शामी कबाब आपको पता है सब के बच्चों के बड़ों के फेवरेट होते हैं। आप इंशाल्लाह ये रेसिपी देखेंगे, बनाएंगे, आपको मज़ा आएगा। तो मैंने इसके कुछ टिप्स भी आपको दिए हैं कि ये क्यों टूटती हैं और कितना पानी हमें डालना चाहिए। और जाते जाते 2 टिप्स मैं आपको इसको और देती हूँ। अगर तो आपने इसको
स्टोर करना है तो आपने इसको फ्राई नहीं करना, और ऐसे ही इसको आपने स्टोर कर देना, किसी डब्बे में कंटेनर में कर लें या फिर खुश्क जगह पे, और ऊपर से ऊपर उसको अच्छे से कवर करना है और उसको रख लेना है। 1 हफ्ते के लिए आप आसानी से नीचे रख सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम के लिए आपने करना है तो आप फ्रीज़ कर दें। और दूसरा टिप्स ये है कि आपकी जो शामी है ना, ये पानी जो है ना इसमें, वो उसका बहुत मेन रोल है। पानी आपने कितना डालना है, और अगर आपका पानी ज़्यादा डाल देगा तो जो सॉफ्ट हो जाएगा मिक्सचर इसका, और फिर आपकी शामियाँ टूटेंगी। तो आपने दाल को अच्छे से भिगो लेना है 2 से 3 घंटे, उसके बाद आप बनाइएगा इंशाल्लाह। तो आपको इंशाल्लाह आपकी शामियाँ जो हैं बहुत मज़े की बनेगी। वो मैं ये दिखाती हूँ आपको, ये देखें माशाल्लाह से ये थोड़ी सॉफ्ट है क्योंकि इसको अंडा नहीं लगाया और माशाल्लाह से इसका देखें ऊपर से जो दाने जो इसके जो दाल के होते हैं ना, क्रंच बड़े मज़े के। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें इसका रेशा देखें माशाल्लाह से, ये देखें कितने रेशे और कितनी सॉफ्ट अंदर से, बहुत ही मज़ेदार जी। ये देखें इसके रेशे देखें आप माशाल्लाह से, ये देखें रेशे, और देखें माशाल्लाह से कितनी मज़े की और कितनी क्रंची। ये देखें, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मैं भी आपको दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। फिर नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।